पीएम मोदी ने कहा, भारत में बने साजो सामान से जवानों का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर, सैनिकों की भावनाओं का करे आदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन में उद्घाटन भाषण दिया। मोदी ने कहा, बीते कुछ वर्षों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी और आज़ादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ताकत कमजोर होती गई। आज हमारी फौज के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका गर्व भी नई ऊंचाई पर पहुंचता है। इसमें हमें सीमा पर डटे जवानों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों, सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। दिल्ली में हटा नाइट कर्फ्यू। 1 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। मेट्रो में खड़े होकर कर सकेंगे सफर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब काफी कम हो गए हैं। मामलों में गिरावट के साथ ही सकारात्मक दर में भी गिरावट आई है। इसके मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहर में लगी कोरोना पाबंदियों को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर अब 2000 की जगह सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में सभी प्रतिबंध हटने का मतलब है कि सोमवार से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां हट जाएंगी। बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, डीडीएमए ने सभी पाबंदियों को वापस ले लिया है क्योंकि लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने बताया कि अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। भाजपा की चुनौती स्वीकार कर आपने कहा, सांसद बताए सरकार एमसीडी के स्कूलों की तुलना कहां और कब करनी है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की चुनौती स्वीकार कर भाजपा सांसद को केजरीवाल सरकार और एमसीडी के स्कूलों की तुलना के लिए समय और स्थान बताने को कहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सांसद रमेश भिदूड़ी ने 22 फरवरी को कहा था कि एमसीडी के स्कूलों से दिल्ली सरकार के स्कूलों की अगर तुलना की जाए तो केजरीवाल कहीं नहीं ठहर पाएंगे। आप प्रवक्ता ने कहा, मैं रमेश भिदूड़ी के निमंत्रण को स्वीकार कर रहा हूं और उनको चुनौती दे रहा हूं कि अब आप इस रेस से मत भागिए। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। उनके सामने निगम चुनावों से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के कामों की तुलना हो जाएगी। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव जो हैं 1-1.5 महीने के अंदर होने वाले हैं और दिल्ली वालों का ये हक है कि वो जाने कि नगर निगम के अंदर क्या काम हुआ है और दिल्ली सरकार के अंदर क्या काम हुआ है। और बहुत ही दिलचस्प बात ये है, 22 फरवरी को यानी कि परसों दिल्ली के भाजपा के सांसद माननीय रमेश भिदूड़ी जी ने एक बात कही
और उनकी बात को ऑफिशियल हैंडल से दिल्ली भाजपा ने ट्वीट किया और रमेश बिधूड़ी जी ने ये कहा, एमसीडी के स्कूलों से दिल्ली सरकार के स्कूल अगर कंपेयर करेंगे तो केजरीवाल जी कहीं नहीं ठहर पाएंगे। श्री रमेश बिधूड़ी ये ट्वीट मैंने थोड़ी देर में देखा और करीब 5:15 बजे मैंने रमेश बिधूड़ी जी को कहा, रमेश बिधूड़ी जी साथ साथ एमसीडी के अस्पतालों की भी तुलना कर लेते हैं, न्यूज़ चैनल्स को भी बुला लेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा, रमेश बिधूड़ी जी तैयार हो गए और उन्होंने उस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि डिस्पेंसरियों का और मोहल्ला क्लिनिक्स का भी कंपैरिजन कर लेना चाहिए, गांव में विकास कार्यों की भी तुलना कर लेनी चाहिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए, और भ्रष्टाचार के बारे में तुलना कर लेनी चाहिए। पूरी दिल्ली के स्कूलों के हालात, निगम के स्कूलों की 5वीं पास बच्चों की शिक्षा का स्तर आदि, इन सभी पर हम चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ चैनल्स के लिए समय और तारीख बताएं, तो ये मैंने उनको परसों रात को उनका चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया और कल पूरे दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया कि रमेश बिधूड़ी जी हमें बताएंगे कि किस दिन किस समय हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। कीव में घुसे रूसी सैनिक, यूक्रेनी सेना के साथ भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि मॉस्को की सेना कीव में पहुंच चुकी है और आम नागरिकों को निशाना बना रही है। इसके लिए वह अपनी पीठ भी थपथपा रही है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस कहता है कि नागरिक उनके लिए लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये एक और झूठ है। रूसी बलों के उत्तर से कीव की तरफ कूच करने की खबरों के बीच यूक्रेन की सेना राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पश्चिम में दुश्मन फौज से भीषण लड़ाई लड़ रही है। सैन्य अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लड़ाई में कीव से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित इवांकीव में नदी पर बना एक पुल आज सुबह नष्ट हो गया। यूक्रेन में गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि आज का दिन सबसे कठिन होगा। दुश्मन की योजना टैंक के जरिए इवांकीव और चेरनीहाइव के रास्ते कीव में दाखिल होने की है। हमारी एटीजीएम की चपेट में आने पर रूसी टैंक जलकर खाक हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉप।